Good morning everyone. This is पिंकी माहेश्वरी, संस्कृत टीचर। आज मैं क्लास 7 रुचिरा भाग द्वितीय का चैप्टर नंबर 4 हिंदी में ले रही हूँ। चैप्टर का नेम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। कवि सम्मेलन से सभी परिचित है। तो बाल का अर्थ होता है बालकों का कवि सम्मेलन। छोटे छोटे बालक है वो कवि बनकर आए हैं, पोइट बनकर आए हैं और वह कविता सुना रहे हैं और सबका मनोरंजन करवा रहे हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक बार। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध वेशभूषा, अनेक तरह की। विविध का अर्थ क्या होता है? अनेक तरह की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक कवि, चत्वार पुल्लिंग है इसलिए चत्वार आया। 4 बालक कवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, उपविष्टा का अर्थ होता है बैठे हैं। अधः मीन्स नीचे, तो ये अपोजिट भी हो गया। यहाँ पर देखो ऊपरी का अधः हो गया। नीचे श्रोतार मीन्स सुनने वाले। वक्ता और श्रोता होते हैं, तो वक्ता तो ऊपर बैठे हुए हैं और श्रोतार सुनने वाले नीचे हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है। और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। संचालक यानी जो एंकर महोदय है वह कह रहे हैं अलम कोलाहलेन, अरे कोलाहल मत करो, कोलाहल बंद करो। ये तृतीया विभक्ति में कहा गया है। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत, आज परम यानी बहुत अधिक हर्ष का, खुशी का अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारम, काव्य को बिगाड़ने वाले, हंतारम का क्या होता है? बिगाड़ने वाले। काल्यकपा का याच, और समय को बर्बाद करने वाले। काल का अर्थ क्या होता है? समय। ज्ञापका का अर्थ होता है बर्बाद करने वाले। भारत के हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवि धुरंधर का अर्थ होता है अग्रणी। समागता मीन्स आए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। करतल, कर मतलब क्या होता है? हाथ। तल मतलब तलवा, हाथ की हथेली की ध्वनि क्या कहलाती है? ताली। तो तालियों के द्वारा हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर जो कवि है वह कह रहा है आते। सर्वेभ्यो अर्षि केभ्यो, सभी, अर्षि का अर्थ होता है नीरस जनों को। मेरा नमस्कार, नमो नमः का अर्थ होता है मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, पहले मैं आज के, आधुनिक का क्या होता है? आज के वेद्य का उद्देश्य लेकर स्वकीयम यानी अपना काव्य, श्रावयामि मतलब सुनाता हूँ। वेद्यराज देखो क्या सुना रहा है ये। वेद्यराज नमस्तु तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। वेद्यराज तुमको नमस्कार है। यमराज सहोदर, तुम यमराज के भाई हो। सहोदर का अर्थ क्या होता है? सगे भाई हो। तो वेद्यराज तुमको नमस्कार, तुम यमराज के सहोदर यानी सगे भाई हो। यमस्तु प्राणान हरति, यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है, यानी जो यमराज होता है वो तो प्राणों को हरता है। वेद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन जो वेद्य है, जो डॉक्टर है, वह प्राण को और धन दोनों को ही हर लेता है। अर्थात इस प्रकार हंसा रहा है कि भाई यमराज आता है तो वो तो केवल प्राण ले जाता है अपने, बट ये डॉक्टर लोग होते हैं वो हमारा प्राण भी ले लेते हैं और हमारा धन भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर की फीस तो भरनी पड़ती, चाहे इंसान जिंदा रहे या बचे ना बचे, उसका इलाज सही हो ना हो, लेकिन उसकी फीस तो हमें देनी पड़ती है। इसलिए कहा है कि यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, लेकिन वेद्य तो प्राण और धन दोनों को हरण कर लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं ये सुनकर। कालांतकः, अब दूसरा कवि उठा है कालांतक, वह कह रहा है अरे वेद्यस्तु सर्वत्र, अरे वेद जी तो सभी जगह है। सर्वत्र मतलब सभी जगह है। परंतु ते मादृश्या कुशला, परंतु वह मेरे जैसा, मादृश्या का क्या होता है? मेरे जैसा कुशल। जनसंख्या निवारण में कुशल है, नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रवणतु भवंत, मेरा भी, ममा मम प्लस अपि, मेरा भी काव्य यह है आप सब सुने।
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयम् आगत। न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। अर्थात चिता को जलता हुआ देखकर, जो आदमी मर जाते हैं उनको चिता पे सुलाकर फिर जलाया जाता है ना, तो चिता को जलता हुआ देखकर वेद्यो विस्मय आगत, वेद जी आश्चर्यचकित हो गए। न अहम गतो न मैं भ्राता, न अहम न तो मैं गया न मेरा भाई। मेरा भाई कौन है? उसका भाई यमराज। तो वेद जी आश्चर्यचकित होते किसी चिता में आग जलते हुए देखकर कि न तो मैं गया न मेरा भाई, कश्य इदम हस्त लाघवम, फिर यह किसके हाथ की, हस्त का अर्थ होता है हाथ, लाघवम मतलब सफाई, तो फिर यह किसके हाथ की सफाई है। यानी ना तो मैंने मारा, वेद कह रहा ना तो मेरी तरफ से मरा, ये मेरे पास इलाज कराने नहीं आया, ना मेरा भाई यमराज इसको लेने गया, तो फिर यह किसके हाथ की सफाई है कि यह चिता जल रही है। ऐसा कहते तो वह सभी पुनः जोर से हंसते हैं। तुंदिल आता है। अब तीसरे नंबर का कवि आ रहा है, वह कह रहा है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, तोन के ऊपर, उसकी तोन बड़ी है तो तोन के ऊपर हाथ फिराते हुए, आवर्तन मतलब फिराते हुए, तुंदिलो मैं तुंदिल हूँ, भो अरे मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदम काव्यम सुनता, मेरा भी यह काव्य सुनिए, और जीवने धारिताम च, और जीवन में धारण कीजिए। क्या कह रहा है ये? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभ लोके शरीराणी पुनः पुनः। अर्थात परान्नम का अर्थ होता है दूसरों का अन्न, पर मतलब दूसरा होता है, तो दूसरों का है दुर्बुद्धि, दूसरों का अन्न प्राप्त करके माँ शरीरे दया करो, माँ का अर्थ होता है मत, नहीं, शरीर पे दया मत करो। परानम दुर्लभ लोके, दूसरों का अन्न तो लोके मतलब संसार में मुश्किल से मिलता है, दुर्लभम मतलब क्या होता है? कठिनता से, मुश्किल से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो वापस आ जाता है। क्या कहना चाहता है? ऐसे हंसा के कह रहा है कि भाई हमें किसी के घर जिमने जाना है तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है न्योता तो अपने को, इसलिए इस शरीर पर दया मत करो, क्योंकि ये दूसरों का अन्न है, वो तो हमें बहुत मुश्किल से खाने को मिलता है, इसलिए खाए जाओ, शरीर की चिंता मत करो, क्योंकि शरीर तो हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो दूसरों का अन्न है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा कहता है तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर से, अट्टहास करते का अर्थ होता है कि जोर की हंसी हंसते हैं, ठहाका लगाते हैं। चारवाक, अब चौथे नंबर का कवि उठा है चारवाक, वह कह रहा है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम मेव, शरीर का पोषण करना सर्वथा मतलब सभी तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तब ऋण करके भी यानी उधार लेकर भी, लोन लेकर भी, पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। भोक्तव्यम का क्या होता है? खाना चाहिए। तथा कथयति, और वैसा कहता है चारवाक कवि। क्या कह रहा है चारवाक कवि? देखिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीना है सुखम जीवे, सुख से जीना चाहिए, ऋणम कृत्वा ऋण करके, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। क्या कह रहा है वो? कि जब तक जीना है हमें खुशी से, सुख से जीना चाहिए, ऋण करके भी यानी किसी से उधार लेकर भी हमें क्या करना चाहिए? घी पीना चाहिए। श्रोतारह, फिर जो नीचे सुनने वाले बैठे वो कह रहे हैं तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो फिर ऋण का, प्रत्यर्पण का अर्थ होता है वापस लौटाना, ऋण को वापस, उधार को वापस कैसे लौटाना चाहिए। चारवाक कह रहा है सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा जो बचा हुआ, अवशिष्टम का अर्थ होता है बचा हुआ जो काव्य, उसको सुनिए। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपर्येत जन, घी पीकर, श्रमम कृत्वा घी पियो, श्रम करो यानी परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित ऋण को वापस लौटाना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? घी पीना चाहिए, बट घी पीकर हमें वापस मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके ऋण को लौटाना चाहिए। ब्रैकेट में दे रखा है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकोपि, एक बालक भी आंसू कविता रचयति। आंसू कविता का मीन होता है तुरंत कोई टॉपिक मिलता है उस पर कविता की रचना करना, तो तुरंत कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए उसको सुनाता है।
श्रूयताम श्रूयताम वो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए, ममापि मतलब मेरा भी काव्य सुनिए। बालक कह रहा है गजाधरम कविम चेव, च प्लस एव संधि बन रही है। तुंदिलह भोज लोलुप, भोजन के लालची। तो गजाधर कवि और चेव और तुंदिल भोजन के लालची। तुंदिल कालांतक तथा वेद्य चार्वाक च नमामि अहम, कालांतक और वेद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार। अर्थात वो सबको नमस्कार कर रहा है कि गजाधर कवि, भोजन के लालची, तुंदिल और कालांतक तथा वेद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राव्यता हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य सुनाकर, काव्य सुनाता है और सुनाकर मतलब श्रावित का अर्थ होता है सुनाकर, हा हा ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति और सभी घर जाते हैं। तो ये अपना हास्य बाल कवि सम्मेलनम चैप्टर कंप्लीट हुआ हिंदी में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।